गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप सब लोग कैसे हैं? और चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपका एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1, जो कि इसके बारे में आप लोगों को पिछले क्लासों में पिछले दिनों में सब कुछ बता चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो बच्चों देखो, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य, जो आप लोगों को अभाज्य संख्याएं पढ़ाए हैं पिछले क्लासों में, आप लोगों ने जो है कि गुणनखंडों के बारे में पढ़ा भी होगा, और आज हम इसको जो है इसका गुणनखंड हम निकालेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140 यानी 140। आपको 140 का गुणनखंड निकालना है। तो 140 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले जो है किससे जो है कि हम जो है लेते हैं, यानी किससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 2। तो देखेंगे कि क्या ये 2 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 का विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ऐसी जो है कि संख्याएं अगर अंत में आती है संख्या के, तो इसका मतलब वो 2 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम किससे जो है कि भाग करेंगे? 2 से। यानी कि 2 से इसका जो है पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14 और 0 ऐसे आ जाएगी, उतर जाएगा। फिर अभी भी 0 लास्ट में है तो किससे जाएगा बेटा? 2 से जाएगा। 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा 0, 2 पंचे 10। उसके बाद अब 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2 के बाद फिर कौन सी अभाज्य संख्या आती है? तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 से जाएगा क्या? ये 3 से जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जितने यहाँ पे जो अंक लिखा है सारे जो यहाँ के डिजिट हैं, यानी कि 3 और 5, यानी अंक है 3 और 5, संख्याएं हैं 35, अंक है हमारा 3 और 5। 3 और 5 को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 5, और उसके बाद जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है? 8। और कभी भी 3 के पहाड़े में, यानी 3 के टेबल में 9 8 आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब कि ये 3 से नहीं जाएगा। अब आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि 3 के बाद अगली हमारी अभाज्य संख्या क्या आती है? 5 आती है। तो 5 से कब विभाज्य होती है? तो संख्या तो विभाज्य होती है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, तो वो जो है 5 से क्या होती है? विभाज्य हो जाती है। चूंकि हम जो है कि 2 से जो है विभाज्य कर चुके हैं 0 के लिए, क्योंकि हम जो है अभाज्य संख्याएं जो है कि जो भी जिसका भी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं वो अभाज्य संख्याएं जो है निकालते हैं। तो अब किससे जाएगा बेटा? ये आप लोगों का जाएगा 5 से। तो 5 से कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 5 7 35। उसके बाद कितने से जाएगा? 7 एकम 7। यानी कि हमारा जो है कि निकल के आ गया गुणनखंड, और इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 5 × 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या आ गया? ये हमारा गुणनखंड निकल गया। हम लोग को क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में हम निकाल दिए। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना है? 1 1, और इसके पावर 1 है, इसके पावर 1। तो जब जो है आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये तो 2 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 के पावर 2 × 5 क्योंकि 5 के पावर 1 ही है और कहीं 5 लिखा नहीं, तो हम इसके घात को जोड़ेंगे, जो कहते हो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब चलते हैं नंबर जो है दूसरा, यानी 156। 156 का हम निकालेंगे। वही जो है कि प्रक्रिया दोहराएंगे। 2 से जाएगा सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में क्या है? अंत में क्या है? 6 है। तो 2 से ले जाते हैं, तो 2 7 14, 1 बचा और 2 8 16। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 9 18। अब बताइए बेटा, क्या 9 है अंत में, तो क्या 2 से जाएगी? नहीं जाएगी। तो अब क्या करते हैं? हमने बताया कि 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से देखेंगे तो क्या करेंगे? 3 + 9, यानी इन जो है कि अंकों को जोड़ देंगे। तो 9 और 3 कितना होता है? 12। और 12 जो है, क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? बिल्कुल आता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो? फिर से इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो 1 + 2 = 3। 3 के पहाड़े में 3 तो आता ही है,
इसका मतलब कि हमारा 39 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम में 3 और 3 तिया के 9। उसके बाद आ गया हमारा 13। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, तो ये 3 से नहीं जाएगी, 5 से जाएगी ही नहीं। 7 से, 7 के पहाड़े में 13 आएगा नहीं। उसके बाद क्या आता है 11, 11 से भी नहीं जाएगा। और उसके बाद अगला क्या आता है अभाज्य संख्या हमारी 13 आती है, तो 13 किससे जाएगी, 13 से चली जाएगी एक बार में। ठीक है बेटा, तो अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आया। ठीक है बेटा, अब इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसके पावर में 1 1 1 1 1 1, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या निकल के आया, उत्तर निकल के आया, या इसी को आंसर कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा इतना। अब हम जो है कि आगे बढ़ेंगे यानी कि तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 3825। क्या है बेटा, 3825। तो अब इसको देखेंगे, अंत में क्या है, अंत में भाई 5 है। ठीक है, अंत में 5 है, तो क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, 3 से देखेंगे जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ देंगे। 3 और 8 11, यानी 3 + 8 + 2 + 5। 3 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18। अब इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से जोड़ दो, यानी 1 + 8 कर दो, कितना हो गया 9। 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 2 बचा, और यहाँ पे 3 7 21 और 1 बचा, 5 बचा, 3 5 15। अब फिर से देखेंगे क्या ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, 3 से विभाज्य हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। फिर से इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 + 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। क्या अब जाएगा, फिर से संख्याओं को जोड़िए, 4 और 2 6, 6 5 11, और 11 जो है कि आपके 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अंत में क्या लिखा है बेटा, 5। अब किससे जाएगा ये, अगर 3 से नहीं जाए तो 3 के बाद कौन सी जो है अभाज्य संख्या आती है, वो आती है हमारी 5। तो 5 से जो है फिर से भाग करेंगे, 5 से ले जाएंगे, 5 8 40, 2 बचा 5 और 5 बचे 25। अभी भी 5 आ रहा है, इसका मतलब अभी भी 5 से जाएगा, यानी 5 से भाग जाएगा। तो 5 से करेंगे, तो 5 एकम में 5, 3 और 5, 5 7 35। अब बताइए 17 किससे है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही जो है कि क्या होगी, भाग जाएगी। 17 एकम में 17। अब इसका हम जब निकालेंगे बेटा गुणनखंड, तो क्या निकल के आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसके पावर जो है कि क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। अब इसके जब आधार बराबर हैं तो पावर यानी कि जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर भी कितना हो जाएगा 2 और गुणे 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम जो है कि अगला पढ़ेंगे, नंबर जो है 4 पढ़। तो 4 पढ़ने के लिए अब देखिए इसको हम जो है कि इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और चौथा क्वेश्चन अब लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा 5005। 5005 का अब जो है कि हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंडों के गुणनफल निकालेंगे। तो पांचवा हमारा है 5005। 5005 का निकालना है बेटा। 5005 का निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो पहले तो 2 से जाएगी नहीं ये, यानी 2 से जो है विभाज्य नहीं होगी। तो अब क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है कि लास्ट में 5 है, यानी अंतिम में 5 है, तो हम किससे ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे। 5 एकम में 5, ये 0 उसी तरह उतार देंगे, और 5 एकम में 5। अब बताइए बेटा, अब जो है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा है 1, 5 से जाएगा नहीं। तो अगला अभाज्य संख्या हमारी क्या आती है, अगली हमारी अभाज्य संख्या आती है 7। तो देखेंगे यहाँ पे कि क्या जो है 7 से ये भाग चला जा रहा है या नहीं जा रहा है।
तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, बचा 2 और 1, 7 तिली का 21, यानी कि चला जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। तो 7 से हम इसको भाग करेंगे, तो 7 से ले जाएंगे तो 1 4 और 3, यानी 143 बार में चला जाएगा। क्या अब 143 जो है कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 से ये भाग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि 7 दूनी के 14, 3 बच जाएगा। तो 7 के बाद अगली कौन सी अभाज्य संख्या आती है? तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 11। अब इसको देखेंगे 143 को जो है 11 से भाग करके, कि 11 से जो है भाग करने पे जा रहा है कि नहीं। तो 11 एक क्या में 11, 3 बचा और 3 उतरा, 11 तियाँ 33। तो क्या आ गया बेटा? ये कितनी बार में चला जा रहा है? 13 बार में। तो यानी हम अब किससे ले जाएंगे? अब 11 से भाग देंगे तो 13 बार में जाएगा। फिर अब 13 तो ऑलरेडी ये एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो 13 से ही भाग हो जाएगा। 13 एकम में 13। तो अब बताइए इसका गुणनखंड यानी गुणनखंड कितना आएगा? तो गुणनखंड आएगा बेटा आपका 5 × 7 × 11 × 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब पे 1 1 है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार जो है लिखी हुई हो। 2 बार लिखी होती तो हम उसका क्या करते? घात को जोड़ देते, आधार को सेम रखते और जो है कि घात को जोड़ देते। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चौथा नंबर था, ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का ही 5वां नंबर। 5वां क्या है बेटा? 5वां हमारा है 7429। 7429 क्या है? 7429। सबसे पहले देखेंगे अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है? 9। 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तब वो 2 से जाएगा। तो अब क्या करेंगे? सारे अंकों को जोड़ेंगे। सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 7 4 11, 11 2 13 और 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना है बेटा? ये होता है 13 9 कितना हो जाता है? 22। और 22 कभी भी जो है 3 के जो है कि पहाड़े में नहीं आता है, या तो 3 7 21 आता है या तो 3 8 24 आता है। तो अब 3 से भी नहीं जाएगा। अब बताइए अंतिम में क्या है? 9 है। अगर 5 रहता तो हम 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 से हम जो है कि इसका भाग करते और देखते कि जा रहा है कि नहीं। अब किससे जाएगा? 5 के बाद 7 आता है, 7 से भी जो है कि आप एक बार भाग करके देखेंगे तो नहीं जाएगा। अंततः क्या होगा? 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। सीधा अब 13 के बाद कौन सी संख्या आती है? 17। एक बार 13 से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7429 में 13 से भाग देते हैं, 13 5 65, कितना बच गया बेटा? 9 2, 13 7 91, 1 बचा और 9, क्या 13 एकम में 13, यानी कि क्या बच जा रहा है? अभी 6 बच जा रहा है। इसका मतलब 13 से भी नहीं जाएगा। यानी अब 13 के बाद क्या आता है हमारा? 17। तो अब हम 17 से एक बार जो है कि भाग करके देखेंगे कि 17 से भाग चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो 7429 में 17 से भाग देंगे तो 17 जो है कि 17 से कितनी बार में? 17 चौके कितना होता है? 17 चौके 68। घटाइए, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 0 2। अब कितनी बार में जाएगा? 17 से 17 तियाँ 51, 3 बार में जाएगा। क्या बचेगा? 1 1। अब क्या आएगा? 9। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 17 7 119, यानी हमारा क्या आ गया? 437। तो हम 17 से ले जाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 437 बार में। अब फिर हम इसको देखेंगे क्या 17 से जाती है? 17 से एक बार फिर से भाग देंगे। यहाँ 437 में 17 का 17 गुना के 34, कितना बचा? 9 7 और 17 5 85, 17 6 का 102। तो ज़्यादा हो जा रहा है 6 बार में, 5 बार में कमी हो रहा है। इसका मतलब 17 से भी हम नहीं जाएगा। तो अब किससे जाएगा? तो 17 के बाद कौन सी जो है भाज्य संख्या हमारी आती है? तो 17 के बाद आती है हमारी 19। क्या आती है बेटा? 19। तो अब हम क्या करेंगे? 437 में 19 से भाग करेंगे। 19 दूना के 38, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा बेटा? जल्दी बताओ। 13 में से 8 गया 5, उसके बाद क्या उतारेंगे? 7। अब बताओ
19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 19 तियां 57, यानी कितनी बार में गया, 23 बार में। तो 19 से हम इसका भाग करेंगे, 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 23। और उसके बाद 19 के बाद जो है कि अब 19 से तो 23 जाएगा नहीं, ना ही जो है कि 19 के बाद, अब बताइए कि 19 के बाद कौन सी अब जो है अभाज्य संख्या आती है, तो 19 के बाद सीधा आती है 23, और 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 से ही भाग चली जाएगी। तो इसका आंसर यानी कि गुणनखंड क्या आ जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है बच्चों, तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों जो है कि संख्याओं के गुणनखंड निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अगर यदि आप लोगों को जो है कि कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करिए कि सर ये जो है कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, और लाइक और शेयर करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को, अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि जो है अन्य बच्चे भी जो है इस जो है ज्ञान को जो है कि अपना जो है पढ़ें और अर्पित करें, जो भी हम यहाँ से आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। बाकी हमारा जो है काम है आप लोगों को पढ़ाना, और आप जो है आपका काम है मेहनत करना, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो तो आप हमें जो है कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।